अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। सर की आंखों से आप इस वक्त देख रहे हैं हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मथुरा से लेकर मनाली तक, बंगाल से लेकर दिल्ली तक नातिया शायरी के मैदान में अपने तरन्नुम और लहजे की धाक बिठाने वाले शायर इस्लाम, अजीज दोस्त रफ़ीक भाई हज़रत दिलबर शाही तशरीफ रखते हैं। मुझसे पेशतर अजीज़ुश शोरा हज़रत मौलाना जुनैद जामी साहब क़िबला से आपने जमकर मुसलसल तसलसल के साथ कंटिन्यूअस कई नाते समात फरमाई। अंदलीब गुलशन रसालत अजीज़ गिरामी हज़रत कमर को भी आपने समात किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस बज़्म मोहब्बत का इख्तिताम मुहिब गिरामी आलिम नबील हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब की पाकीज़ा कलिमात और उनकी दुआइया लहजों के साथ होगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू मुझे भी नहीं करनी है। 12 मोबाइल के नहीं देखने वाले कांटों से मालूम है कि 12 बज चुका है। 12 बजते बजते कितने लोगों का कई मकाम पर 12 बज चुका होता है। तहदीस नेमत कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हैं और हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर किस तरह करें। नस्लें चल रही हैं, नस्लें सुबह क़यामत तक चलती रहेंगी। ये तो मुझको मालूम है कि आदमियत की नस्ल हज़रत आदम से है, मगर कुत्तों की नस्ल कहाँ से है अब तक मेरे मुताले में ये बात नहीं आई। बिल्लियों के अब्बा का नाम क्या है अब तक मैं ये नहीं जान सका। गधों के बाप की तारीख कहाँ से शुरू होती है मुझको ये मालूम नहीं है। सिर्फ ये मालूम है कि हम इंसानों की नस्ल हज़रत आदम से चल रही है। जो आदम से चले उसे आदमी कहते हैं और हम सिर्फ आदमी नहीं हैं बल्कि मुसलमान भी हैं। अल्लाह करे हम मुसलमान हैं, मोमिन हो जाए, यानी ज़ुबान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो दिल इस कलमे की मुकम्मल तस्दीक करे। ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम मुसलमान हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ते
तो नौमान अख्तर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं। अगर आप रोज़ा नहीं रखते, रमज़ान का महीना देखने के बाद मैदे की सारी बीमारी अचानक से पैदा होती है, तो फिर आप खुद से पूछिए कि हम मुसलमान हैं, मगर किस कैटेगरी के मुसलमान हैं। इसलिए कि यहाँ बिरादरी के नाम पर कोई बैकवर्ड और फॉरवर्ड के हिस्से में नहीं बढ़ता है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जहाँ फॉरवर्ड उसे कहा जाता है जिसके पास तकवा है, बैकवर्ड उसे कहा जाता है जिसके पास तकवा नहीं है। न पठान फॉरवर्ड है, न शेख फॉरवर्ड है, न अंसारी बैकवर्ड है, न मंसूरी बैकवर्ड है। बैकवर्ड वो है जिनकी ज़िंदगी की किताब में अब तक नमाज ने अपनी जगह कायम नहीं की, जिसकी ज़िंदगी की किताब में अच्छाइयाँ अब तक नहीं आई हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं मगर गुलाम मुस्तफ़ा नहीं हो सकते। मैंने इसलिए बाबू लोग चुप रहो, मुझको एक बार भी कुछ नहीं बोलना है, अपनी ड्यूटी निभानी है। जिसको अच्छी लगे वो सुने, जिसे अच्छी नहीं लगे वो यहीं सो जाए, क्योंकि मेरे बाद भी प्रोग्राम चलेगा। कुत्तों की नस्ल कहाँ से चली ये नहीं मालूम, मगर ये मालूम है कि कुत्ते भी अपने बच्चों की परवरिश करना जानते हैं। गधों की नस्ल कहाँ से चली हमें ये नहीं मालूम, मगर ये मालूम है कि जब गधी भी बच्चा पैदा करती है तो अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल रखती है। हमें ये नहीं मालूम कि मुर्ग की इब्तिदा कब से हुई है, मगर ये मालूम है कि जब मुर्गियां जब परों से अंडों को गर्म करती हैं, 20 दिन के बाद उससे बच्चे निकलते हैं, तो उन बच्चों को मुर्गियां भी खिला पिलाकर जवान करने की तरकीब रखती हैं। आप भी अपने बच्चों को जवान करने की सोच रखते हैं, मुर्गियां भी अपने बच्चों को जवान करने की सोच रखती हैं, गधे भी अपने बच्चों को जवान करने की सोच रखते हैं। फर्क क्या है आप में और गधे में? फर्क क्या है आप में और कुत्तों में? फर्क क्या है आप में और बिल्लियों में? फर्क क्या है आप में और गधे में? फर्क तो इतना भी नहीं है कि गधे को इंसान नहीं कहा जाता है, मगर इंसान को गधा कहा जाता है। कुत्ते को कभी इंसान नहीं कहा जाता, मगर इंसान को कुत्ता कहा जाता है। गीदड़ को कभी इंसान नहीं कहा जाता है, मगर इंसान को गीदड़ कहा जाता है। फिर फर्क क्या है आप में? और जिस दिन अपने फर्क को समझकर आपने कामयाब होने का खुद से वादा कर लिया, तो आपको कोई गीदड़ तो नहीं कह सकता है, मगर शेर कह सकता है। आखिर शेर ही क्यों कहना चाहता है? अगर मुझे कोई कह दे शेरे बिहार, मुझे खुशी होगी। अगर कोई कह दे बिहार का गीदड़, तकलीफ होगी। अगर हजरत दिलबर को कोई कह दे शेरे हिंदुस्तान, दिलबर भाई को बहुत खुशी होगी। मगर कोई कह दे हिंदुस्तान की लोमड़ी, तकलीफ हो जाएगी। मालूम हुआ कि इंसान वही कामयाब है जो उन खूबियों को अपनाए जिन खूबियों की बुनियाद पर उसके नाम का डंका बजे। आपकी खूबी क्या है? आपकी खुसूसियत क्या है? आप ये अरे भाई, अरे लाल शर्ट, पीले शर्ट भाई, पूरी कौम, गैरों की बात छोड़िए, मुसलमानों के नाम पर भी कई कबीले हैं, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, ये वो। ये तो मालूम है कि प्योर मुसलमान हम हैं, ये तो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। दिलबर भाई, ये तो मालूम है कि प्योर मुसलमान हम हैं। अब उसमें कितना प्योर है वो बात की चीज है। ईमान की रोशनी में अफजल भाई, ईमान मेरे पास है इसलिए कि मोहब्बत रसूल मेरे पास है। जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं, उसके पास ईमान नहीं। ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अल्लाह। जिसके पास मोहब्बत रसूल नहीं है, उसके दिलों में ईमान नहीं है। ये तय है कि हम मुसलमान हैं और बहुत सी जमातें मुसलमानों के नाम पर चल रही हैं, दौड़ रही हैं, कूद रही हैं। ये तय है।
मगर मैं इस वक्त जमात इस्लाम के उन बेटों से गुफ्तगू कर रहा हूं जिन बेटों के कांधों पर आने वाली नस्लों तक इस्लाम पहुंचाने की जिम्मेदारी है। क्योंकि जितने जवान बैठे हुए कल इनकी शादी होगी, बेटे होंगे और अल्लाह करे शादी हो, बच्चे हों। मगर आपने भी अगर जानवरों की जिंदगी गुजारी तो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, आपके बच्चे भी पैदा होंगे, मगर फर्क क्या रहेगा? हम कैसे समझेंगे कि ये वो जमात है जिनके सीनों में नबी की मोहब्बत है और जिनकी पेशानी पे सजदे की तड़प है? इसी को समझाने के लिए जलसे होते हैं। बाबू पाँव ठीक करो। इन्हीं को बताने के लिए जलसे होते हैं। और जितने जलसे इस वक्त बरेलवी मसलक के पास हैं, किसी मसलक के पास नहीं है। आप 20 गांव ढूंढिए, 20 गांव में अगर 5 गांव देवबंदियों के हैं तो क्या उन गांवों में इतने जलसे होते हैं जितने जलसे आपके यहाँ होते हैं? मगर जितने नमाजी वहां हैं उतने नमाजी आपके यहाँ नहीं है। फिर जलसों का मकसद क्या है? फिर जलसों का हासिल क्या है? अफजल भाई, हमारे दोस्त दिलबर भाई, मौलाना जुनैद साहब, एक हदीस शरीफ इब्रानी शरीफ की हदीस से पाक का टुकड़ा है। आका फरमाते हैं वकाना यौमल क़ियामत मा कारून व हारून व शद्दाद व अब्दुल्लाह इब्ने उबय। जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, क़यामत के दिन उसका हश्र कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा, मुनाफिकों के रईस अब्दुल्लाह इब्ने उबय के साथ होगा। कयामत के दिन शिकवा करोगे तो शिकायत भी नहीं सुनी जाएगी, चीख चीख कर कहते रहोगे कि हमने नबी की याद में जलसे मनाए थे, मगर मेरा हश्र कारून के साथ क्यों? खुदा के जलाल की जुबान कहेगी जलसे तुमने रात भर किए थे, मगर सुबह की नमाज से तेरा रिश्ता क्या था? रात भर नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलक आला हजरत, मगर तुमने तो नमाज और नमाज के सजदों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा। तुझे नहीं मालूम मन तवाज़ा लिल्लाह जो रब की बारगाह में जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। काश तुमने लद्दाखी की सरजमीन पर रात जाकर जलसों में वाह वाह किया था, जलसे के बाद मुसल्ला बिछाकर अपनी बदअमली पर आह करते, वाह वाह तो तुम्हें जन्नत ले जाए कि नहीं ले जाए वो बात की चीज है, मगर खुदा के खौफ का पानी अगर तुम्हारे वजूद के शिरियानों में दाखिल हो चुका है, तुम ये आह करोगे तो ये आह तुम्हें जन्नत ले जाने के लिए काफी। मगर हम नमाज नहीं पढ़ते, दावा है कि हम बरेलवी हैं। कैसे बरेलवी हो? बरेलवी कहते हुए जुबान के दोनों लाल होठ पीले क्यों नहीं हो गए? काले क्यों नहीं हो गए तुम्हारे होठ? जिस बरेली के रजा की जिंदगी ये थी कि पैदा होने के बाद जब से शऊर की आंखें खोली, कभी भी नमाज उनकी बेतरतीब नहीं हुई। पूरी धूम है उर्से रजा की। जिधर देखिए जहां जहां जमीने सुन्नियत है वहां रजा रजा है। मगर जिस आला हजरत को मानते हैं हम और आप, उस सैयदी सनदी मलाजी मावाई मलजाई शेखी सैयदुल इमाम अहमद रजा की जिंदगी क्या थी कि असर की नमाज है तो असर ही पढ़ते हैं, मगरिब है तो मगरिब ही पढ़ते हैं, मगरिब से पहले असर ना छूटी, असर से पहले जोहर ना छूटी। जिंदगी की
सांस आखिरी हो गई, 63 साल की जिंदगी हुई। मोहल्ला सौदागरान में जब जमीन के नीचे के सूरज ले जाया जा रहा था तो आसमान का सूरज कह रहा था, देख उस चेहरे को जिसने असर की नमाज नहीं छोड़ी है। आसमान का सूरज कह रहा था, देख उस चेहरे को जिसने जोहर की नमाज नहीं छोड़ी है। और सुबह की सफेदी कहती थी, देख वो आशिक़े रसूल आ गया है जिसकी पेशानी जबीने वल फज्र के जलवों से मुस्कुराकर सुबह की नमाज में सजदों से माला माल। मुझे सच बताओ, इमाम अहमद रजा नमाज पढ़ते थे कि नहीं? अगर पढ़ते तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिसके पास हाथ नहीं उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं, मगर अगर हाथ है तो अपने हाथों को उठाकर पूरी मस्ती में कहना, जी हाँ सरकार इमाम अहमद रजा नमाज पढ़ते थे। बोलो पूरा मजमा, जी हाँ। जब वो पढ़ते थे तो हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उड़न खटोलों के पीछे दौड़ने वालों, ये फला पार्टी का लीडर, ये फला पार्टी का लीडर, ये फला पार्टी का लीडर, ये फला पार्टी का लीडर उड़न खटोले पे उड़ उड़ के आता है। मेरी कौम के जवानों सियासत में रहो, किसी ने रोका नहीं आपको, करो सियासत, मगर तुम ये उम्मीद रखते हो कि जो 24 घंटे में 24 मर्तबा झूठ बोलते हैं उनसे तुमको कामयाबी मिल जाएगी? तो ये अहमकों की जन्नत में है आप, बेवकूफों की जन्नत में है आप। नमाज कामयाबी उड़न खटोलों की सीट पर खादी का कुर्ता और व्हाइट पैजामा पहनकर आने वाले लीडरों के पास नहीं है। ईमान वाले हो तो आपकी कामयाबी मुअज्जिन की उस अजान की आवाज में है जिसको तुम 3000 रुपए देते हो, मगर 3000 रुपए में तुम्हें 24 घंटे में 5 मरतबा होशियार करता है। किस खटोले के पीछे दौड़ रहे हो, किस पार्टी के पीछे दौड़ रहे हो, किस लीडर के पास दौड़ रहे हो? तुम किसी के पीछे दौड़ने के लिए नहीं हो। मुअज्जिन ने कहा है, हय्या अला सलाह, उठाओ लोटा पानी भरो, वजू करो, हय्या अला फलाह, नमाज के लिए चले जाओ। कामयाबी खटोले के पीछे नहीं है, कामयाबी तो सजदों के पीछे है, कामयाबी तो कामरानी के पीछे है, कामयाबी तो फायजुल मरानी के पीछे है। हमारे दिलबर भाई भी इन दिनों सियासत की मंडी में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी की हिमायत और मुखालफत में तो नहीं कह सकता, मगर इतना कह सकता हूं कि जिस पार्टी से इनका रिश्ता, इस पार्टी के सुप्रीमो को 5 वक्त नमाज पढ़ने का सलीका है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी पार्टीज है, पार्टी के मुस्लिम नेता भी वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते, इलेक्शन के टाइम नमाज पढ़ते हैं। मगर एक ऐसा है जो 5 वक्त की नमाज पढ़कर कहता है कि मुझको किसी दुनियादार का डर नहीं, परवरदिगार का डर है। नमाज पढ़ो। एक नमाज का वाकया याद आ गया, अफजल भाई नमाज का वाकया याद आ गया। नमाज पढ़ो मेरे दोस्त, नमाज पढ़ो। कहाँ हो? मौत जब आएगी तो ये नहीं देखेगी कि तुम 24 साल के हो कि 64 साल के हो। 10 साल के बच्चों के बारे में हमने सुना है, कल टहल रहा था आज मौत हो गई। 25 साल के गबरू जवान को मैंने देखा, मौत ने किस तरह अपने पंजे में लेकर दबा दिया कि उसकी जवानी देखती रह गई। मौत आएगी, कभी भी आएगी, मगर आएगी। जब आएगी तो आखिरत की फिक्र करो, आकिबत की फिक्र करो। लतीफों की दुनिया में मत रहो, तकवा शियारों की जमीन पर रहो। इसलिए कि अंजाम और आखिरत तो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में तकवा है, जिनकी जिंदगी में तकवा है। एक नमाज की कहानी याद आ गई, इजाजत है? जो लोग चाहते हैं कि सुने वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और भी लगा कर कहिए सुभान अल्लाह।
मदीने की सरजमीन है। हजरत उमर का दौर खिलाफत है। मदीने का एक जवान है। अफजल भाई जरा नजर इस फकीर की सूरत पर रहे। इस वक्त मैं किसी और पोजीशन से बात कर रहा हूं। एक जवान है और मदीने की एक जवान दोशीज़ा इस्लाम की बेटी है। जब जब वो बेटी किसी जरूरत के तहत अपने चेहरे पर पर्दा डालकर निकाब डालकर किसी काम के लिए अपने घर से निकलती, वो इस्लाम का बेटा दूर तक उसे देखता रहता। एक दिन इस्लाम की बेटी को जलाल आ गया। गुस्से में मुड़कर कहती है, तुझे मालूम नहीं ये मदीना उमर का मदीना है? अफजल आओ मुलाजा फरमाइए। तीन तीन अफजल तो इस वक्त मेरी नजर में। दाएं अफजल, बाएं अफजल, मैमना भी अफजल के हाथ में, मैसरा भी अफजल के हाथ में, कल्ब भी अफजल के हाथ में। उमर, तुझे मालूम नहीं ये मदीना उमर का है? ये मदीना उमर का है। अगर खबर लग गई तेरे इस करतूत पर, हो सकता है उमर के जलाल की तलवार तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दे। मैं इस्लाम की बेटी हूं। मुझे मालूम है कि हम भी किसी को मुड़ कर न देखें तो कोई भी हमें भी मुड़ कर न देखे। इस्लाम का मिजाज ये है, मदीने वाले मुस्तफा ने बताया कि नजर नीची रखकर चलो। लताखी का एक नौजवान एक तो उठता है लेट से, रात भर इस हराम खोर मोबाइल से दोस्ती के नाम पर दुश्मनी निभाता है। गैर जरूरी चीजों में अपना वक्त लगाता है। और हैरत उस वक्त होती है दिलबर भाई, जब दिलबर सामने तो फिर दिलबर को मोबाइल में क्यों ले रहे हो? बुलाया दिलबर को सुनेंगे, बुलाया नौमान अख्तर को सुनेंगे, बुलाया मौलाना जुनैद साहब को सुनेंगे। फिर ये मिस्टर मोबाइल का इस्तेमाल क्यों? अगर यही करना था तो मोबाइल रात में घर में चालू करते, दिलबर भाई को सुनते रहते, नौमान को सुनते रहते। फालतू क्यों बैठकर अपनी रात बर्बाद कर रहे हैं? अपने बच्चों को मोबाइल रात के उसी हिस्से तक दो जिस हिस्से तक तुम्हें लगे कि इसकी जरूरत है, और अपनी बेटियों के मोबाइल पर गहरी नजर रखो कि ये अब्बा अब्बा लफ्ज प्यार से कहकर कहीं अंधेरे में बाप को बदनाम करने का कोई रास्ता तो नहीं ढूंढ रही है। इस्लाम कहता है नजर नीची रखकर चलो। लताखी का एक नौजवान लेट से उठता, जब अम्मी कहती तो नहीं उठता, जब अब्बा कहते तब उठता। उठने के बाद पहले मुंह धोता, फिर तरह तरह के कटे फटे जीन्स से पहनकर निकलता। हाँ, हमने एक बार कहा भाई ये कितने साल पुराना कपड़ा है? कहा मौलाना कल ही तो लेकर आना, इतना फटा हुआ का क्यों है? कहा इट इज द सिंपल ऑफ दिस एरा, ये इस जमाने की अलामत है। मैंने कहा क्या गजब का पैसा लगाते हैं आप, फटा जीन्स से पहनकर निकलते हैं। नजर नीची रखनी थी, नजर ऊपर रखकर, और दाएं बाएं लगी ठोकर, गिरा मुंह के बल, हाथ टूट गया, पांव में चोट आई, लोग चिल्लाने लगे फला का बाबू गिर गया। घर खबर पहुंची, माँ भी दौड़ कर आई, मेरे बाबू को किसकी नजर लग गई? अरे तेरे बाबू को किसी की नजर नहीं लगी, तेरे बाबू को तेरी ही नजर लगी है।
उसके बाद ले गए गिरिडीह। अब तो जमुआ में भी मौलाना जाकिर साहब ने एक अच्छा हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह खोला है। अल्लाह करे रिस्क का जरिया बढ़ता रहे। क्या दिलवर भाई, जरिया बढ़ता रहे। पांव टूटा तो दवा से काम चल गया, हाथ तो टूट ही गया, कच्चा प्लास्टर फिर पक्का प्लास्टर, ले सुई दे सुई, ले सुई दे सुई, 1 महीने का बेड रेस्ट। तवज्जो चाहो अफजल भाई, हमने आका की एक सुन्नत के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारी तो इतनी बड़ी सजा। यहां तो पूरी जिंदगी सुन्नत के खिलाफ हो रही है, यहां तो पूरी जिंदगी सुन्नत के खिलाफ हो रही है। इस कौम को तो कब का तबाह हो जाना चाहिए। ये तो कहो कि रसूल मौजूद है इसलिए हम बच रहे हैं, मुस्तफा है हमारी अंजुमन में इसलिए बच रहे हैं। हजरत उमर का वाकया समाप्त फरमाइए। हजरत उमर का दौरे खिलाफत इस्लाम की एक बेटी मुड़कर जलाल में मदीने के जवान से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ती है मुड़कर मुझको देखने की, तुझे मालूम नहीं ये मदीने का, ये उमर का मदीना है। अगर उमर को शिकायत हो गई तेरा सर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा, तुम कत्ल कर दिए जाओगे, तुम मार दिए जाओगे। उस जवान ने सुनकर नजर नीची की, सुनकर नजर नीची की, और नजर नीची करने के बाद वो कहता है, बात तो तुम ठीक कहती हो मगर क्या कहूं, मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हूं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम एक वादा करो, तुम मुझसे शादी करोगी। शरई तौर पर ये उसका हक था, तुम मुझसे शादी करोगी, तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूं। खिताबत के जुमलों में मैं आप तक उस जवान की बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। उस जवान ने कहा, तुम मेरी बीवी बन जाओ, इसके लिए तुम जो शर्त भी रखोगी मैं उस शर्त को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम अगर कहो आसमान से तारे तोड़ लाऊं तो मेरी कोशिश होगी आसमान से तारे तोड़ लाऊं, तुम अगर कहो तो पत्थरों को काट कर मैं दूध की नहरें जारी कर दूं, मैं वो भी करने की कोशिश करूंगा। तुम अगर कहो तो हम सितारों हम आसमान के सूरज की रोशनी की रफ्तार करें और तेरे कदमों में डाल दे। तुम कहो तो चांद की जमीन पर हम जमीन खरीद ले, वहां एक महल तुम्हारे लिए बना दे, मगर तुम वादा करो कि तुम मेरी बीवी बनोगी। अफजल भाई उलमा अहले सुन्नत तवज्जो चाहो, इतना सुन्नत इस्लाम की बेटी ने कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। कहा इसके लिए तुम आसमान से सितारों को तोड़ लाओगे, कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझको तुम अपनी बीवी बनाने की ललक और लालच में मैं अगर ये शर्त रख दूं कि तुम पत्थरों को काट कर दूध की नहरें जारी कर दोगे, ये भी तैयार होगा, कोशिश करूंगा। तो इस्लाम की बेटी ने कहा, तुम अगर मुझे अपनी बीवी बनाने की तमन्ना रखते हो तो चांद के सीने पर घर बनाने की जरूरत नहीं है, सूरज की रोशनी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, चांद की जमीन पर ताजमहल खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तेरी बीवी बन जाऊं तो बस एक शर्त मेरी है, 40 दिन कंटिन्यूअस विदाउट गैप विदाउट ब्रेक मुसलसल हजरत उमर के पीछे तुम नमाज की पाबंदी कर लो। जिस दिन तुम नमाज की पाबंदी कर लो कि मैं तुम्हारी बीवी हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, याद रखना, अपना दामाद डॉक्टर, इंजीनियर, बालिस्टर, रीडर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, पैसा वाला ढूंढने वालों, अपनी बेटी का रिश्ता करते हुए जब तुम दामाद तलाश करो, मैं नहीं कहता कि डॉक्टर मत तलाश करो, इंजीनियर मत तलाश करो, लीडर मत तलाश करो, रीडर मत तलाश करो, प्रोफेसर मत तलाश करो, तुम इंजीनियर मत तलाश करो, तलाश करो, मगर उसके साथ एक और कैद लगा दो कि मेरा दामाद इंजीनियर हो मगर नमाजी हो, डॉक्टर हो मगर नमाजी हो, प्रोफेसर हो मगर नमाजी हो,
इसलिए कि डॉक्टर शराबी हो सकता है, इंजीनियर शराबी हो सकता है, प्रोफेसर शराबी हो सकता है, रीडर शराबी हो सकता है, डीएम शराबी हो सकता है, एसपी शराबी हो सकता है, एमएलए शराबी हो सकता है, एमपी शराबी हो सकता है, सीएम शराबी हो सकता है, मगर जो खौफे इलाही के पानी से अपनी पेशानी को खुदा के घर में झुकाने वाला नमाजी होगा, जब वो नमाजी होगा तो शराबी नहीं होगा। इसलिए बेटा पैदा करना कमाल नहीं है, बेटे को अच्छा बनाना कमाल है। इस्लाम के बेटों, तुम्हारे पास अगर तुम्हारी बहनें हैं, कहो से मुझे तुम्हारे हाथों का पानी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती हो। अपनी बीवी से कहो कि तुम्हारा बिस्तर अलग, मेरा बिस्तर अलग। क्यों? इसलिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती हो। अपनी बहनों से कहो मैं तुम्हारे हाथों का गोश्त नहीं खाऊंगा। मैं क्यों? इसलिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती हो। जिस दिन तुमने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और अपने घर को भी नमाजी बना दिया, तो फिर याद रखना, ईमान वाला होना बड़े कमाल की चीज है, मगर ईमान वालों की बुलंदी और मेराज इसी नमाज से है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज तो मोमिनों की मेराज है। इस्लाम की बेटी जब कहती है वो निकल पड़ा लोटा लेकर, जब मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तब ये चल पड़ता मस्जिद नबवी में। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 39 दिन हो गए। 39 दिन 4 वक्त की नमाज हो गई, बची 1 वक्त की नमाज। इधर ये बेटा चला मस्जिद नबवी की तरफ, उधर बेटी चली मुसल्ले की तरफ। मुसल्ले पर 2 रकत नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाती है, मौला मौला मैंने जो शर्तें रखी थी वो शर्तें पूरी कर चुकी है, वो शर्तें पूरी हो चुकी हैं। अब वो 40 दिन की नमाज पढ़कर निकलेगा, और जब निकलेगा तो वो मेरी तरफ आएगा। तो वो जैसा बनकर निकल रहा है, अगर मेरे मुकद्दर की लकीरों में शौहर होना उसी को लिखा हुआ है, तो जैसा निकल रहा है उसे वैसा ही रखना, उसे वैसा ही रखना। तवज्जो चाहो मौलाना जुनैद साहब, वो बेटी निकली और जहां वो बेटा हमेशा खड़ा रहता था, ये जाकर खड़ी हो गई। अगर सुभान अल्लाह बोलना भूले नहीं है तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिसके हाथ हैं उसे अब्बास अलमबरदार के कटे हुए हाथों का वास्ता है। पूरी मस्ती से बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या हबीब अल्लाह। पूरी कैफियत से कहो या नबी अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए, वहां वो बेटी खड़ी है, और निकला है उधर मस्जिद नबवी से इस्लाम का वो बेटा। नजर पर इस्लाम की बेटी की आंख खुशी के मारे बंद हो रही है। अब दिल ही दिल में सोच रही है, निकल चुका है, चल चुका है, आने ही वाला है, अब करीब आएगा, मुझ तक पहुंचेगा, मेरी आंखें बंद होंगी, वो कहेगा आंखें खोलो। 40 दिन की नमाज पढ़कर मैं तेरी शर्त पूरी कर चुका हूं, अब क्या कहना है, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मैं मुस्कुरा कर कहूंगी हाँ मुझे मंजूर है। ये सोच रही है, 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 सोच रही है। वो जवान मस्जिद नबवी से निकला, नजर झुकी हुई। जब मस्जिद नबवी में जाने की इब्तिदा थी, नजर उठी थी, मगर वाले हजरत उमर जैसा इस्लाम का मीरे कारवा, ए उमर तेरा जवाब नहीं। 24 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत का झंडा लहराता था,
वो है हज़रत उमर इब्ने खत्ताब। वो उमर इब्ने खत्ताब कि जिसको देखकर शैतान के माथे पर पसीना आ जाए, वो उमर इब्ने खत्ताब जिनके कलम के निकली हुई रोशनाई अगर मिस्र के दरियाए नील के हवाले हो जाए तो जो हर साल पानी सूख जाता था, आज 1400 साल हो गए, मगर उमर की रोशनाई का जलाल ऐसा है कि पानी कभी सूखता नहीं है। वो हज़रत उमर जिसकी जिंदगी का आलम ये था कि सोते थे दरख्त खजूर के साए में, हाथों को तकिया बनाकर, मगर जब रूम का एलजी भी आता था तो उमर को देखकर पसीने पसीने हो जाता था कि न तलवार आगे पीछे है, न फौज आगे पीछे है, न लश्कर आगे पीछे है, न वो किसी महल में रहता है, मगर कैसा जलाल है। उसी उमर की कहानी सुना रहा हूँ जो रहता था मदीने में, मगर ईरान उनका था, रहता था मदीने में, मगर कैसे में रहता था मदीने में, मगर इराक उनका था, रहते थे मदीने में, मगर आर्मीनिया उनका था, रहते थे मदीने में, मगर अजरबैजान उनका था, रहते थे मदीने में, मगर तुर्की उनका था, रहते थे मदीने में, मगर तुर्कमानिस्तान उनका था, रहते थे मदीने में, मगर शाम उनका था, रहते थे मदीने में, मगर बैतुल मुक़द्दस उनका था, रहते थे मदीने में, मगर खुरासान उनका था, रहते थे मदीने में, मगर निशापुर उनका था, रहते थे मदीने में, मगर मावरा उनका था। अरे पूरा मन में हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। चंद खनकते हुए पैसों पर अपने घरों में एसी लगाकर सुबह की नमाज भूलने वालों, कितनी दौलत है तेरे पास, कितने पैसे हैं तेरे पास, कितनी प्रॉपर्टी है तेरे पास, कितना बैंक बैलेंस है तेरे पास, मगर वाह उमर जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मन में तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास अलंबरदार के हौसलों का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर तत्हीर का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह, पूरी कैफियत से बोलो या नबी अल्लाह। इतना बड़ा वाली उमर, इतना बड़ा वाली उमर, इतना बड़ा वाली उमर, मगर जिंदगी सुनोगे रात भर टहलते थे मदीने, रात भर टहलते थे मदीने में। दिलबर भाई, मैंने आलम तसव्वुर में 1400 साल पीछे का सफर किया, ढूंढ लिया अपने आका उमर को, ढूंढ लिया और कदमों से लिपट कर हम कहने लगे आका सब सोए हुए हैं मदीने में, आप क्यों नहीं सोते? सब सोए हुए हैं मदीने में, आप क्यों नहीं सोते? जवाब अगर अच्छा लगे तब मैं समझूंगा आप समझदार हैं। आप क्यों नहीं सोते? वो तो चाहूंगा आप क्यों नहीं सोते? हजरत उमर जवाब देते हैं तसव्वुर में, गुलामों ये सब इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि मैं जागा हूं। ये सब इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि मैं जागा हुआ हूं, क्योंकि मैं जागा हुआ हूं। कैसी जिंदगी थी इतने बड़े वाली की, तू नमाज के लिए दुकान का शटर नहीं गिरा सकता, तू नमाज के लिए अपना हाल नहीं छोड़ सकता। परेशानी यही तो है कि जो हर परेशानी का हल है तुमने उसी को छोड़ दिया, तुमने उसी को छोड़ दिया। कभी सजदे में जाकर रब की रूठी रहमत को मनाओ तो सही। जो मसाला सीएम और पीएम और डीएम हल नहीं करता है वो तुम्हारे 2 रकअत की नमाज हल कर देती है।
इधर उधर दौड़ने वालों मत दौड़ो, दौड़ना है तो उधर दौड़ो जिधर बुलाया जा रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बात आ गई तो बस इसको मैं अपनी तकरीर के हिस्से में शामिल करता हूं। हजरत उमर रात भर टहलते, सुबह की अजान होती अपने घर जाते, घर से वुजू करते मस्जिद नबवी जाते, इमामत के मुसल्ले पर रहते। हम कहते कि यार जलसा पढ़कर थक गए, नींद आ रही थी सो गई, तू जलसा पढ़कर थक गया। और हजरत उमर 24 लाख मुरब्बा मील को चला रहे फिर भी नहीं थकते। नमाज का ताल्लुक जिस्म से कम है, नमाज का ताल्लुक दिल से ज्यादा है, दिल से ज्यादा है। हजरत उमर मदीने में टहलते हैं, अचानक एक घर से दो औरतों के बोलने की आवाज आ रही है। एक माँ है, एक बेटी है। माँ कहती है बेटी से, इससे पहले कि सुबह की सफेदी दिख जाए, उमर और उमर के लोग सोए हुए हैं, बेटी एक काम करो, दूध में पानी मिलाओ, दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है मालूम नहीं उमर ने क्या ऐलान किया है, गड़बड़ कोई न करे। माँ कहती है मुझे मालूम है, मगर उमर तो सोए हुए हैं, क्या पता। इस्लाम की बेटी ने अपनी माँ से कहा, अम्मी उमर तो सोए हुए हैं, मगर उमर का अल्लाह तो देख रहा है। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? हाथ उठाकर बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। उमर का अल्लाह तो देख रहा है। गरीब की झोपड़ी के अंदर क्या बात हो रही है, हजरत उमर बाहर सुन रहे हैं। मस्जिद नबवी में इमामत फरमाने के बाद आप घर नहीं गए, सीधा उस गरीब की झोपड़ी की तरफ गए और दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? उमर। जब तक सब सुभान अल्लाह मुस्कुरा कर नहीं बोलोगे, मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उमर माँ बेटी का चेहरा देखती है, बेटी माँ का चेहरा देखती है। उमर खैरियत तो है, खबर तो नहीं लग गई? माँ कहती है अब जो होना होगा होगा, बात तो करें। हाँ कहिए उमर कैसे आना हुआ? हजरत उमर कहते हैं गौर से मेरी बात सुनना, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक बेटी है जो जवान हो चुकी है। का सच सुना है आपने? का फिर मेरी बात गौर से तुम सुनो, तुम्हारे घर में बेटी है जो जवान हो चुकी है, तुम जानती हो तुम्हारी बेटी है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा भी एक बेटा है जो जवान हो चुका है। क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करोगी? लताखी की अगर कोई झोपड़ी में रहने वाली बेटी का रिश्ता गिरिडीह में महल में रहने वाले के घर से आ जाए, वो गरीब बेटी का गरीब बाप पूरी लताखी में खुशी के मारे दौड़ेगा और कहेगा कारी अफजल साहब किबला आपकी दुआ लग गई, मेरी बेटी गरीब है, मैंने गुर्बत में पूरी जिंदगी गुजारी, मगर मेरा नसीबे का पट खुल गया, मेरी बेटी का एक अच्छा रिश्ता मालदार के घर से आ गया है। एक गरीब बाप कितना खुश होता है। 24 लाख मुरब्बा मील का वाली एक गरीब के दरवाजे पर खड़ा अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग रहा है। कैसी खुशी होगी, कैसी खुशी होगी। हाय हाय हाय, मंजूर है। हजरत उमर अपने बेटे आसिम की बारात लेकर चले, बारात लेकर लौटे, अपनी बहू को बेटी बनाकर घर लाए हैं। सुबह का वक्त है, हजरत उमर चले जा रहे हैं नमाज पढ़ाने, चले जा रहे हैं उस ऑफिस में जहां बैठकर 24 लाख मुरब्बा मील के सारे मामले हल करते थे। सल्तनत इस्लामिया का कोई मसला होता था तो जिस ऑफिस में बैठकर आप मसला हल करते थे, सुबह की नमाज के बाद घर आते, घर आने के बाद कुछ नाश्ता चाय पानी के हिसाब से लेते और जब फिर ऑफिस की तरफ जाते। आज जब वो हजरत उमर अपने बेटे की शादी के बाद बहू को लाकर पहली रात की दुल्हन को जब सुबह जा रहे हैं तो आवाज देते हैं बेटी। अरे एक बहू को अगर ससुर मोहब्बत से बेटी कहते तो बेटी भी मुस्कुराकर ससुर नहीं कहती बल्कि कहती मेरे अब्बा।
जैसे ही कहा बेटी हाँ अम्मा फरमाइए, कहा एक काम करोगी, कहा क्या, मैं बहुत जल्दी ना बोल, काम करोगी, कहा क्या, कहा कहना ये है कि जब मैं सुबह जाता हूं तो नाश्ता मिलता है ये वो दिस डैट, तुम मुझे कुछ दो मत दो, ब्रेड मिले ना मिले, ब्रेड रहा नहीं होगा नाश्ते के तौर पर मैं कह रहा हूं। कल कर ये मत कहिएगा कि मौत तकरीर कर रहे थे कि यजीद रिवाल्वर लेके निकल गया, मसला नहीं, उस जमाने में जो रहा होगा वही बात कर रहा हूं मैं। खजूर मिले न मिले, पानी मिले न मिले, मुनक्का मिले न मिले, मगर है बेटी जब मैं जाऊं ऑफिस की तरफ तो तुम आकर वो जुमला कह देना जो जुमला तुमने रात की तारीखी में अपनी अम्मी से कहा था कि उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का अल्लाह तो देख रहे हैं। इस्लाम के बेटो अपने किरदार में गौर करो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। बात अपनी खत्म करूं, यहाँ पर उसी हजरत उमर के दौरे खिलाफत की बात कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया का मसला भी हल करता था और इमामत के मुसल्ले पर रहकर वो नमाज भी पढ़ाया करता था। हजरत उमर के पीछे 40 दिन की नमाज पढ़कर जब निकला, औरत लड़की सोच रही है अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वो आया भी चला भी गया। इस्लाम की बेटी की जब आंख खुली, देखती है वो तो चला गया, आवाज देती है ओ जाने वाले जरा मुड़कर देख मेरी तरफ। मकसद यही खड़ा है, मंजिल यही है, तेरी चाहत की दुनिया यही है, तेरी मोहब्बत का आसमान यही है, तेरे दिल की कैफियतों के उजड़े हुए मौसम का साइबान यही है। कहां जा रहे हो तुम? तो वहीं से रुक कर नजर नीची रखकर बगैर देखे वो जवाब देता है खुश रहो तुम, खुश रहो तुम कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज मुस्तकिल न पढ़ी, मुझे तेरा ख्याल रहता, तेरा तसव्वुर रहता। गर्मी का मौसम हो तेरी गलियों का चक्कर काटता, ठंडक का मौसम हो कंबल तान कर तेरे घर की तरफ देखता। अब तेरा तसव्वुर नहीं है, 20 दिन नमाज पढ़ी, तेरा तसव्वुर भी रहा, रब का ख्याल भी रहा। 25 दिन नमाज पढ़ी, तेरा तसव्वुर कमजोर होता गया, रब की कुदरत का तसव्वुर बढ़ता गया। जब आखिरी नमाज 40 दिन की आखिरी वक्त की नमाज हम उमर के पीछे पढ़कर निकले तो फिर तेरा ख्याल तो रहा ही नहीं, हम तो रब की तजल्लियों में गुम हो गए, हम तो रब के जलवों में गुम हो गए, हम तो रब की यादों में गुम हो गए। इसलिए कारोबार करने वाले मुसलमानों नमाज पढ़ो, इसे मौलवी की तकरीर मत समझना, अपनी तकदीर समझना। इसे मौलवी, हैरत होती है कि आज मौलवियों को कहना पड़ता है नमाज पढ़ो, ये कितनी हैरत की बात है। अल्लाह माफ करे, हम खुद बोल रहे हैं, बोलने से ज्यादा हम अमल करने वाले हो जाए। बहुत करीब से मैंने देखा है दुनिया को आपकी दुआ से, और दुनिया को देखने के लिए मुझको बाजारों में नहीं जाना पड़ा, इसी स्टेज पे बैठ के देखा है। रात भर खूब पिया, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। अपना शऊर बदलो, अपना मिजाज बदलो, कुछ करने का फैसला लो, नमाज की तरबियत दो, बच्चों को नमाजी बनाओ, बच्चियों को नमाजी बनाओ, घर वालों को नमाजी बनाओ और अपने बच्चों को इल्म की दौलत दो। रोटी कम खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, रोटियां कम खाओ मगर बेटों को पढ़ाओ, इसलिए कि इस वक्त की लड़ाई वो तलवार की लड़ाई भी नहीं है, इस वक्त की लड़ाई ये वार ऑफ परसेप्शन का दौर है। जो जिस तरह माहौल बनाएगा उसकी जीत वैसे ही होगी, और उस माहौल को बनाने के लिए इल्म की जरूरत है। इस्राइल की छोटी सी कौम कहां मिसाइल मारती है, कहां मशीन गन चलाती है? क्या कभी आपने सुना है कि इस्राइल ने अफगानिस्तान में हमला किया हो? मगर छोटी सी कौम सबसे ज्यादा इसलिए कामयाब है कि उसके पास जज्बाती नारे नहीं हैं,
बल्कि उसके पास हालात को समझने का परसेप्शन है, जिसको समझकर वो हालात को समझने की कोशिश करते हैं। ऐ मेरी कौम के बेटो, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। 10 गाड़ियां तुम्हारे घर नहीं होगी, मगर तेरा पढ़ा हुआ बेटा 10 गाड़ियों से ज्यादा शऊर रखेगा। अल्लाह हम सबों को बेहतर फरमाए, अच्छा रखे। यार जिंदा सोबत बाकी। 2 मिनट में अफजल बाबू की आंख का इशारा है, तो 2 से 4 मिनट में एक वाकया सुना दूं, इजाजत है? जबरदस्ती नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं मैं सुनाता। हाँ, जो सुनना चाहते हैं वही हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सब तुमने एक वाकया, मैंने बहुत पहले अब्बा हुजूर से मैंने ये वाकया सुना था। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मगर मैंने पढ़ा नहीं था। पढ़ने की सादत हाथ लगी 10 दिन पहले। बुस्तान का शहर है, एक अल्लाह वाला हजरत बायजीद बुस्तामी है। शहर के एक मोहल्ले में एक हसीन जवान लड़की ने बदकारी का अड्डा अपने घर को कोठा बना लिया है। बुस्तान के शहर के सारे नौजवान उसके हुस्न का कसीदा सुनकर सूरज ढलते ही उसके घर की तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्राहक की मंडियां जाती हैं, वो मंडियों की तरफ नहीं आती, ग्राहक चलकर वहां जाते हैं। कुछ अच्छे दिल वालों ने रोकर हजरत बायजीद बुस्तामी से कहा, आका आप हुजरे में हैं, आपको पता है बुस्तान जल रहा है? आपको पता है आका बुस्तान में आवारगी फैल रही है? कहा क्या हुआ? कहते हैं बुस्तान में फला मोहल्ले में एक औरत बदकारा हो गई है, आवारा हो गई है, नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बचा लीजिए बुस्तान को। हजरत बायजीद ने कहा, ऐसा है तो फिर मैं किस लिए हूं? ऐसा है तो फिर मैं किस लिए हूं? चल पड़े। उस हसीन दोशीजा तवाइफ के महल के दरवाजे पर शाम ढलते ही ये बैठ गए। अब जो भी जवान आता वो देखता बायजीद भागता, बायजीद भागता, कहीं बायजीद न देख ले भागता, कहीं बायजीद न देख ले भागता। वो बन संवर कर ऊपर। कई घंटे गुजर गए, वो सोच रही है कि आज ग्राहक आता क्यों नहीं, भीड़ लगी रहती थी, आज कोई क्यों नहीं आता। जब वो महल के दूसरे मंजिल से उतरकर नीचे आई, दरवाजे पर क्या देखती है? एक मर्दे दरवेश, सफेद दाढ़ी, चमकती पेशानी, मुस्कुराते लब, वो बैठे हुए हैं। बाबा आप क्या कर रहे हैं यहाँ? ये मेरी जगह है। मैंने कहा जगह देखकर मैं बैठा हूँ, जगह तेरी है मगर बैठूंगा मैं। जगह तेरी है मगर बैठूंगा मैं, ये मेरा वक्त है। क्या वक्त है? चले जाइए। वो नहीं पहचान सकी हजरत बायजीद है। चले जाइए, बूढ़ों का काम यहाँ नहीं है, जवानों की जरूरत है। तो सुनो, तुम्हें कीमत लेनी है ना, कीमत देने को मैं तैयार हूं। अब पूरी रात की कीमत दूंगा। 1 घंटे की कीमत नहीं, आधे घंटे की कीमत नहीं, 1.5 घंटे की कीमत नहीं, 2.5 घंटे की, पूरी रात हो लाइट। ये बूढ़ा तेरे साथ रहेगा। पैसा बोल, बोल पैसा कितना हुआ? इतना लूंगी। चलो लो, दिया। चले गए हजरत बायजीद उस औरत के साथ छत पर, दूसरी मंजिल पर। और जो इनके चाहने वाले थे वो दूर थे कि क्या करते हैं हजरत बायजीद। जब उनको खबर मिली कि ये भी ऊपर चले गए, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये भी चले गए। अब क्या होगा? अब तो जल गया बुस्तान, मगर वो चले ऊपर। सब बोलो सुभान अल्लाह, तो आगे बढ़ जाओ। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहा बायजीद ने पूरी रात की कीमत दी कि नहीं? हाँ। अब तेरे जिस्म पर मेरा अधिकार है कि नहीं? हाँ। अब तेरे जिस्म को मैं जिस तरह चाहूं इस्तेमाल करूं, ये मेरा हक है या नहीं? कहा हाँ। कहा तो जब मेरा ही हक है तो जैसा मैं कहूं वैसा ही कर, और जैसा मैं करूं वैसा ही कर। मैं लोटा उठाता हूं, तुम भी लोटा उठाओ।
मैं पानी लेता हूं तुम भी पानी लो, मैं वजू करता हूं तुम भी वजू करो, आओ तुम भी मुसल्ले पर मैं भी मुसल्ले पर आओ। मुसल्ले पर दोनों गए हैं, बाबा रुकू करते हैं वो रुकू करती है, बाबा सजदे में गए वो सजदे में गई है। जैसे ही बाबा सजदे में गए रोने लगे, कहते हैं मौला आज बायजीद ने तवाइफ के कोठे पे कदम रखा है, अपने बायजीद की हिफाजत करना। अब मैंने तेरे दिए गए हुनर की बुनियाद पर एक तवाइफ को उसकी रात की पूरी कीमत देकर वजू कराने के बाद मुसल्ले पे लाने के बाद सजदे में पहुंचा दिया। सर झुकाना मेरा काम था, दिल बदलना तेरा काम है। गैब से आवाज आई बायजीद मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तुमने जिस औरत को सजदे में पहुंचाया जब तक वो सजदे में नहीं पहुंची थी वो आवारा थी, वो फारिशा थी, मगर जब तूने सजदे तक पहुंचा दिया वो आवारा थी, मगर जब सजदे से ये उठेगी तो मेरी रहमत बर्दाश्त नहीं करती कि इसे यूं ही छोड़ दूं। सर झुकाना तेरा काम था, दिल बदलना मेरा काम है। तूने तवाइफ को सजदे में रखा है, अब ये सर झुकाएगी तो आबेदा बनकर उठाएगी, साहिदा बनकर उठाएगी, वलिया। इसलिए नमाज का एहतमाम करो, पढ़ो नमाज, पढ़ो नमाज, पढ़ो नमाज। रोक लेती है पूरा मजमा पर 2-3 से मैं पढ़ता हूँ, पूरा मजमा जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर, जिन पर मेरे हुजूर का करम हाथ उठाकर लहरा के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तर्जुमे में बोलो सुभान अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है, ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। रोक लेती है। मेरे बात में समझता हूँ किसी लतीफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे दिलबर भाई हैं, 2 शेर और सुन लीजिए, मुस्कुराइए पहले, पहले मुस्कुराओ ना, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। जुनैद भाई शेर सुनिए, अगर आपके दिल को चोट न लगे तो फिर मैं ये शेर पढ़ना छोड़ दूंगा। शेर मेरा नहीं है मगर मेरी पसंद का शेर है। दिलबर भाई मुलाजा फरमाए, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं बोली झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। तो आओ 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 बाजार मुस्तफा
में चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ मुस्तफा में चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये शेर मैं पढ़कर हटूंगा, हजरत दिलबर आपके हवाले होंगे। शेर अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात जब मैं दूसरा मिसरा पढ़ूं तो माँ बाप से मोहब्बत करने वाले बेटों, चाहे वो बुजुर्गों की सूरत हो या जवानों की सूरत में, कोई चुप मत रहना। अपनी औकात, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, इतनी 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 है कि कल भी टुकड़ों पे, कल भी टुकड़ों पे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों। अब आप हैं और आपकी समातों के अंदर में शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही इस मुहर्रमुल हराम शरीफ के मौके पर मैंने जो शामीन की समात का लिहाज करते हुए कलाम लिखा है, तो मतलब कहिए कि मुकम्मल फिक्र मेरी नहीं है, मेरी इतनी सलासत है कि वो मेरी फिक्र भी हो सकती है। तो मतलब पेश करो, मुलाजा फरमाए, जो हुसैनी है और सब हुसैनी हाथ उठाकर कहें या हुसैन, और वापस से बोलिए या हुसैन। मतलब पेश किस्मत से मुलाजा फरमाए। दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल खजाना मेरे हुसैन का है। जब मैं कहूँ मेरे हुसैन का है तो आप उठाकर हाथ की पेट में कह दीजिए मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल खजाना। अरे हाथ भागे पड़िए ना मेरे हुसैन का, कुल खजाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है कुल खजाना। दिलों में शेर आपको बहुत पसंद आएगा, मुलाजा फरमाए। मेरे हुसैन का है जो हुसैनी है उनकी आंखों में, जो हुसैनी है उनकी आंखों में, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे। बागे जन्नत से जो लाए गए, बागे जन्नत से जो लाए गए, रूठ जाना मेरे हुसैन का है, रूठ जाना मेरे हुसैन
का है, रूठ जाना मेरे हुसैन का है, रूठ जाना मेरे हुसैन का है, रूठ जाना मेरे हुसैन का है। एक शेर और पेश कर रहा हूं, शायरी का काफिया, इस पर दुआ चाहूंगा, मुलाजा फरमाए। हुर जहां पर, हुर जहां पर बनाए जाते हैं, हुर जहां